सईद सादात मौलाए कायनात से भी, मगर भागता हजरत उमर से है। जो है हजरत उमर से है। ऐसे ही नजद का शैतान डरता तो सारे वलियों से है, मगर भागता इमाम अहमद रजा से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती साहब किबला। आइए, अभी तो बहुत सारा रास्ता तय करना है। हम पहुंचे बारगाह आला हजरत में, अद-दौलतुल मक्किया बिल मद्दिल गायबिया, ये वहां तक पहुंचे थे। अब आला हजरत अचानक ख्याल आता है कि मुझे जाना है, माँ से इजाजत ली। और माँ से इजाजत इस तरह नहीं, हाँ वो मैं बता रहा था कि जब कश्ती तूफान से ये हुई, वापस आए तो माँ ने कहा, अहमद मियाँ अब मेरी जिंदगी तक कभी भी दोबारा जाने का ख्याल मत करना, हज फर्ज अदा हो गई है, अब जाना नहीं है। अब यहाँ सब जा चुके थे, अब दोबारा की ये तड़प हो रही है, तड़प हो नहीं रही थी। वो तो बाद में पता चला, जो आला हजरत ने खुद कहा कि बुलवाया जा रहा था। अब माँ से इजाजत लेनी है, माँ इजाजत न दे तो नफल हज न हो, जाना मना। मैं बताना चाहता हूं नौजवानों को भी, आला हजरत अब हज के लिए जाना चाहते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए, दिल परेशान है, मगर माँ से इजाजत लेनी है। असर के बाद अचानक आपने ट्रेन का टिकट लेने के लिए भेजा, सब कुछ हो गया, मगर माँ से इजाजत लेनी है। आपकी वालदा मगरिब के बाद आराम फरमा रही थी, अचानक गए और जाकर के माँ से ही नहीं कहा, अम्मा मुझे जाना है हज के लिए। नहीं, वो शान मुजद्दिदाना और वो अजमतों के साथ आला हजरत झुके, माँ के कदम को बोसा दिया। जोर से कह दो, माँ ने आंख खोली, कहा बेटा क्या है, कहा मुझे हज के लिए इजाजत दें। पहला जुमला निकला, खुदा हाफिज। आला हजरत रवाना हुए, मगर बताया हम सबको कि अगर चाहते हो कि अजमतें मिले, रिफातें मिले, तो हाँ हाँ तुम्हारी सलाहियतों, तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारी डिग्री के साथ साथ माँ बाप की दुआ जरूरी है। अगर माँ बाप को सताओ और फिर जो है ऊंचे ख्वाब देखो तो नहीं हो सकता। आला हजरत हज में जाने के लिए, नफल हज के में जाने के लिए माँ से इजाजत ले रहे हैं, और आज का नौजवान रात दिन बाहर बैठा है। माँ बाप कह रहे हैं बेटा घर पे टाइम से आ जाओ, टाइम पे सो जाओ, सुबह टाइम से दुकान पे जाओ, और है कुछ सुनवाई। और फिर उसके बाद आप हमारा चक्कर लगाते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है। फायदा करेगा हमारा तावीज़? भाई माँ बाप को सता के आओगे तो कोई फायदा नहीं है, और अगर माँ हाथ उठा दे तो बिगड़ी बन जाए। बायदीन बुस्तानी को भी विलायत का मकाम मिला है तो माँ की दुआ से, और हर एक को जो मिला है वो माँ की दुआ से। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें। बैठ के वो आला हजरत का जाना हुआ, उधर खलील अहमद अम्बेडफियो, दूसरे वहाबियों ने शरीफ मक्का, जो मक्का के गवर्नर थे तुर्कियों की जानिब से, वहां तक ये सवाल पहुंचाया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुशरिक हो गए हैं, ये शिरकियां अकीदा रखते हैं, इल्म गैब अल्लाह के लिए भी रसूलुल्लाह के लिए भी मान रहे हैं। ये सवाल शरीफ मक्का ने काजी मक्का और मुफ्ती मक्का, जो मुफ्ती हनफिया थे, हजरत सैयदना मौलाना शेख साले जमाल, जो आला हजरत के खलीफा हुए, उनके पास रखा। हजरत मुहाफिज कुतुब हरम शेख सैयद इस्माइल, आला हजरत से मुलाकात हुई। आला हजरत को जानते तो थे बहुत सारी किताबों से, आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। जब हरम शरीफ के कुतुब खाने में गए, मुलाकात हुई, सारी बातें चली, तो हिंदुस्तान से ऐसा गिरोह आया है वहाबियों का, और ये सवाल शरीफ मक्का को पहुंचाया है, उन्होंने शेख साले जमाल को पहुंचाया है। आला हजरत शेख साले जमाल के पास पहुंचे, 2 घंटे तक इल्म गैब पे वो तकरीर की कि सुनने के बाद ऐसे सुनते रहे, फिर उठे, कबाट खोला, वो जो है रखा सामने सवाल, और कहा तेरा आना मुबारक हो, अल्लाह की रहमत है जो आप आ गए,
अगर ना आते तो यहाँ से मौलाना हिदायतुल्लाह, मौलाना सलामतुल्लाह रामपुरी और दूसरे जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कुफ्र का और सिंधिक का फतवा जा चुका होता। ये सवालात हैं इल्मे गैब के ताल्लुक से। मैंने कुछ लाइनें लिखी है, अब मैं इसे नहीं दूंगा, अब तुम्हें लिखना है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है लिख देते हैं। कहा ऐसा नहीं, जोरदार जवाब चाहिए। आज पीर का दिन है, कल मंगल और बुध, जुमेरात की सुबह चाहिए। रात में शरीफ मक्का की महफिल होती है जुमेरात को, उसमें मुझे सुनाना है। आला हजरत ने 2 दिन में, उसमें भी टोटल मिला के 8 घंटे, एक तो बुखार आ गया और उसमें इधर से मुलाकातें, इधर से मुलाकातें। अरबी में किताब लिखी, जरा जोर से कह दो बुलंद आवाज से। सवालात अरबी में हो तो आला हजरत जवाब अरबी में दे रहे हैं।